तो बच्चों अब जो हमारा अगला चैप्टर है उसका नाम है कंज्यूमर राइट्स। अब इस चैप्टर को हमें अगर पढ़ना है, समझना है अच्छे से डिटेल में, तो उसके लिए हमें कुछ चीजें जाननी होंगी। देखिए, सबसे पहले तो हम समझते हैं गुड्स एंड सर्विसेज को, और हम ये देखेंगे कि गुड्स एंड सर्विसेज से किस तरह से इकोनॉमी चलती है। तो जो गुड्स और सर्विसेज होते क्या है ये तो आपको ऑलरेडी पता होगा। हम जानते ही हैं हमारे पास में बहुत वैरायटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल होती है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बहुत सारा खाना रखा हुआ है, फूड रखा हुआ है। तो ये सारे जो फूड है वो क्या है, वो है हमारे गुड्स। अभी जो फूड रखा है वो कुछ प्लेट्स में रखा हुआ है, तो ये प्लेट्स क्या है, वो भी गुड्स है। अब अगर आप एक रेस्टोरेंट में जाते हैं जो आपको ये सारा खाना प्रोवाइड करा रहा है, तो रेस्टोरेंट आपको क्या प्रोवाइड करा रहा है, वो रेस्टोरेंट आपको सर्विसेज प्रोवाइड करा रहा है। अब वैसे बात करते हैं इसकी बस की। अभी जो बस है, ये बस खरीदने वाले आदमी ने एक गुड्स खरीदा है। अब ये आदमी क्या कर रहा है, ये आदमी कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करा रहा है। कैसी सर्विसेज प्रोवाइड करा रहा है, ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस प्रोवाइड करा रहा है। ये लोगों को एक जगह से दूसरी जगह तक अपनी बस में बिठा के लेके जाता है। अब ये पोस्ट बॉक्स है। पोस्ट बॉक्स में अगर हम देखें तो लेटर्स जाते हैं, डाले जाते हैं, और लेटर्स फिर पोस्ट किए जाते हैं। तो ये क्या है, ये एक पोस्टल सर्विस है। तो ये क्या हुई, ये एक सर्विस हुई। और वो जो पोस्ट कार्ड है जिसके ऊपर आपने लेटर लिखा है, वो क्या हुआ, वो एक गुड हुआ। वैसे यहां बात करें टेलीविजन की। देखिए, टेलीविजन क्या है, एक तरीके का गुड है। अब इस टेलीविजन में आप अपना केबल ऑपरेटर लगाते हैं, केबल देखते हैं, बहुत सारे चैनल्स आते हैं। तो वो क्या कर रहे हैं आप, वो आप सर्विसेज अवेल करवा रहे हैं, आप सर्विसेज को यूज कर रहे हैं वहां पे। वैसे ही ये जो कार है वो क्या है, वो एक तरीके का गुड्स है। ये जो टेलीकॉम सर्विसेज होती है जैसे वोडाफोन, बीएसएनएल, आइडिया, ये सब क्या है, ये सब टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज हैं। अब इकोनॉमिक्स में गुड्स एंड सर्विसेज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। वो इंपॉर्टेंट चीज इसलिए है क्योंकि गुड्स एंड सर्विसेज होने की वजह से ही हम इकोनॉमिक्स को पढ़ते हैं। देखिए, होता क्या है, ये जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं इन सबको कोई प्रोड्यूस करता है। क्या करता है, प्रोड्यूस करता है, या फिर हम यूं कहें कि मैन्युफैक्चर करता है। और ये प्रोड्यूसर और मैन्युफैक्चरर होता है उन गुड्स एंड सर्विसेज का, वो इन्हें दे देता है प्रोवाइडर को, या फिर यूं कहें कि सेलर को, जैसे कि शॉपकीपर। उसके बाद में ये सारे जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं वो जाते हैं कंज्यूमर के पास में। कंज्यूमर, देखिए, प्रोड्यूसर ने कुछ गुड्स को प्रोड्यूस करा। जैसे सपोज करें कि एक कोल्ड ड्रिंक का एग्जांपल लेके चलते हैं। एक कोल्ड ड्रिंक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसने कोल्ड ड्रिंक प्रोड्यूस करी। तो इसने कोल्ड ड्रिंक मैन्युफैक्चर करके वो किसी सेलर को सेल कर दी। सपोज वो किसी शॉपकीपर को दे दी, शॉपकीपर, और शॉपकीपर से कंज्यूमर ने वो कोल्ड ड्रिंक लेके कंज्यूम कर लिया, ड्रिंक कर ली। तो कंज्यूमर ने इस कोल्ड ड्रिंक को लेने के लिए शॉपकीपर को कुछ मनी दिया होगा, मनी, और प्रोवाइडर ने, सेलर ने मैन्युफैक्चरर से ये कोल्ड ड्रिंक लेने के लिए इसे कुछ मनी दिया होगा, मनी दिया होगा। और ये जो प्रोड्यूसर था, मैन्युफैक्चरर था, उसने इस मनी से क्या किया, और कोल्ड ड्रिंक्स बनाई, और कोल्ड ड्रिंक्स बना के उसने और कोल्ड ड्रिंक्स प्रोवाइडर को प्रोवाइड करी, सेलर को प्रोवाइड करी। और फिर सेलर ने, प्रोवाइडर ने और कोल्ड ड्रिंक कंज्यूमर को दी, कंज्यूमर ने फिर से पैसा दिया, और पैसा ऐसे ही करते 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 मार्केट में सर्कुलेट होता रहा। तो बच्चों यही तो इकोनॉमिक्स है। अब देखिए, होता क्या है कि जो प्रोड्यूसर और मैन्युफैक्चरर है, या तो ये, या फिर ये जो प्रोवाइडर, सेलर है, ये लोग, इन लोगों को ज्यादा प्रॉफिट बनाने के लिए, मतलब अपना प्रॉफिट को इंक्रीज करने के लिए कुछ तरीके सोचने होते हैं। ये लोग रात दिन इसी चीज पे काम करते रहते हैं कि किस तरह से हम अपना प्रॉफिट इंक्रीज करें। तो प्रॉफिट इंक्रीज करने का एक तरीका तो यह हुआ कि क्यों ना ज्यादा से ज्यादा अच्छी अच्छी चीजें बना बना के कंज्यूमर को बेची जाए, जिससे कंज्यूमर अट्रैक्ट होके बहुत सारा मनी देगा। जैसे मान लीजिए कोल्ड ड्रिंक है, बड़ी अच्छी कोल्ड ड्रिंक बनाई, तो एक कोल्ड ड्रिंक जो है वो बहुत ज्यादा डिमांड में आ गई, तो कंज्यूमर ने ज्यादा कोल्ड ड्रिंक मांगनी चालू करी, तो इन्हें ज्यादा कोल्ड ड्रिंक बनानी पड़ी।
और क्योंकि इन्हें ज्यादा ज्यादा कोल्ड ड्रिंक बनानी पड़ रही है तो इन्होंने जो मनी इनके पास आने लगा वो भी ज्यादा आने लगा, तो इनका जो प्रॉफिट है वो इंक्रीज हो गया। पर कई बार अनफॉर्चुनेटली ये जो प्रोड्यूसर्स मैन्युफैक्चरर होते हैं या फिर ये जो प्रोवाइडर होते हैं, सेलर होते हैं, वो अपना प्रॉफिट इंक्रीज करने के लिए कुछ अनफेयर मीन्स का सहारा लेते हैं, कुछ अनफेयर मीन्स का सहारा लेते हैं। मतलब ये प्रोड्यूसर मैन्युफैक्चरर या फिर प्रोवाइडर सेलर जो है कुछ बदमाशी करनी चालू करेंगे, कुछ जो मैल प्रैक्टिसेस स्टार्ट करेंगे जिससे कि कंज्यूमर को नुकसान होता है। तो जो अनफेयर मीन्स है वो किस किस तरीके की होती हैं, एक बार जरा देखते हैं कि ये अनफेयर मीन्स आखिर है क्या। तो बच्चों अब हम कुछ केसेस देखेंगे जहां पे अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस यूज करी गई थी। तो ऐसा सपोज करें कि कोई एक पोटैटो चिप्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। ये लोग क्या करते हैं, पोटैटो चिप्स बनाते हैं, इन्हें पैक करते हैं और सेलर को सेल कर देते हैं, बेच देते हैं, मार्केट में भेज देते हैं। अब ये लोग क्या करते हैं, इनका जो 100 ग्राम्स का पैकेट है, 100 ग्राम्स का जो पैकेट होता है उससे ये 10 रुपीज में सेल करते हैं। 10 रुपीज में 100 ग्राम चिप्स सेल करते हैं और इसमें इनका जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट वो है ₹2 पर पैक, पर पैक। एक पैक कितने का है, एक पैक 100 ग्राम्स का है 10 रुपीज का और उसमें ₹2 इनका प्रॉफिट है। फिर क्या हुआ कि कंपनी ने प्रॉफिट इंक्रीज करने के बारे में सोचा, कंपनी ने सोचा कि प्रॉफिट को इंक्रीज करा जाए। इसके लिए क्या कर सकते हैं, तो कंपनी में कुछ बहुत बदमाश लोग थे। उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने चीटिंग करके पैसा कमाने की सोची। कैसे, उन्होंने सोचा कि क्यों ना ऐसा करा जाए कि जिस पैकेट में हम 100 ग्राम चिप्स डाल रहे हैं उसमें 100 ग्राम चिप्स न डाल के उसके अंदर सिर्फ हम 90 ग्राम चिप्स डालें और अभी भी हम उस पैकेट को 10 रुपीज में ही सेल करेंगे, 10 रुपीज में ही सेल करेंगे, ₹10 ओनली। जहां पहले वो 10 रुपए में 100 ग्राम चिप्स बेच रहे थे वहां वो 10 रुपीज में 90 ग्राम चिप्स सेल करेंगे। पर बात यही खत्म नहीं हुई, इन लोगों ने यह भी सोचा कि जो चिप्स का पैकेट है उसके ऊपर अभी भी 100 ग्राम से लिखा हुआ रहेगा, उसके ऊपर 90 ग्राम से लिख के नहीं देंगे। ये तो हमें पता है, इंटरनल बातें हैं तो कि 90 ग्राम हम दे रहे हैं, बाकी एक्चुअल में हम लिखेंगे तो 100 ग्राम से और उसको अब भी 10 रुपए में बेचेंगे। तो इससे हुआ क्या, इस कंपनी का जो प्रॉफिट था, इस कंपनी का प्रॉफिट था वो हर पैक पे ₹2.20 बन गया। जहां पहले वो 2 रुपीज था अब वो ₹2.20 बन गया पर पैक, पर पैक। तो बच्चों ये क्या हुई, ये मैल प्रैक्टिस हुई, ये अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस हुई। ठीक है, ये जो खराब लोग थे, बदमाश लोग थे, उनके दिमाग में और शैतानी आई। इन्होंने सोचा कि क्यों ना और प्रॉफिट इंक्रीज करा जाए। ऐसा करते हैं कि लो क्वालिटी चिप्स बनाते हैं। लो क्वालिटी चिप्स बनाते हैं मतलब लो क्वालिटी के पोटैटो यूज में लेंगे, लो क्वालिटी का ऑयल यूज में लेंगे, लो क्वालिटी का सॉल्ट यूज में लेंगे। हर वो चीज जो चिप्स बनाने में लगती है वो सब लो क्वालिटी का बनाते हैं, लेते हैं काम में। उससे क्या होगा, हमारा प्रॉफिट और इंक्रीज हो जाएगा। और ऐसा करने के बाद में जो कंपनी को पहले हर पैकेट पे ₹2 का प्रॉफिट हो रहा था अब वो इंक्रीज होके हो गया है ₹3 का, ₹3 पर पैक का। तो देखिए, ज्यादा प्रॉफिट के लालच में ये जो कंपनी है, पोटैटो चिप्स बनाने वाली कंपनी है, वो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस यूज कर रही है। एक एग्जांपल और देखिए, एक आदमी है, उसका नाम है राम, उसका नाम है राम। तो राम को एक बार जरूरत पड़ी कि वो कार खरीदे, तो वो बैंक के पास गया, बैंक वालों से उसने लोन लिया, बैंक वालों ने राम को मनी दिया बहुत सारा, और राम ने उस मनी से कार परचेज कर ली। ठीक है, कुछ महीने तक तो बड़ा मजा आ रहा था, नई नई गाड़ी थी, घुमाने में बड़ा आनंद आ रहा था। पर फिर क्या हुआ कि जो राम है वो बैंक को लोन नहीं चुका पाया। ये बैंक है, जो राम है वो बैंक को लोन जो लिया था उससे वो चुका नहीं पाया। तो बैंक वालों ने क्या किया, बैंक वालों ने जाके राम की जो गाड़ी थी वो उठा के ले आए और बदले में राम को
प्रॉमिस किया कि भाई देखो तुम हमारे पास में मनी ले आओ सारा, तब तो हम तुम्हें कार दे देंगे, नहीं तो जब तक तुम हमें हमारा पैसा वापस नहीं लौटाते तब तक हम तुम्हें तुम्हारी कार नहीं देंगे। राम ने कहा पक्का प्रॉमिस कर रहे हो? तो मैम ने कहा ठीक है पक्का प्रॉमिस कर रहे हैं, है ना, तुम पैसा लेके आओ हम तुम्हें कार दे देंगे। राम ने कहा ठीक है। 3-4 मेहनत तक राम ने बहुत कड़ी मेहनत मजदूरी करी। उसके बाद में राम ने जैसे तैसे वो सारा पैसा इकट्ठा कर लिया और राम चला गया बैंक के पास में कि लो सारा पैसा और मुझे मेरी कार दे दो। तो बैंक वालों ने कहा यार तुम तो बहुत जल्दी पैसा ले आए। तो राम ने कहा मैंने बहुत मेहनत करी इसके लिए। बैंक वालों ने कहा पर भाई आई एम सॉरी, हमने क्या है आपकी कार बेच दी, अब हम आपको हमें ये पैसा भी नहीं देना, आप ये पैसा रखो, जो आपकी कार है वो तो हमने बेच दी। अब राम को आया गुस्सा। राम ने कहा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने मुझे प्रॉमिस किया था कि तुम मेरी कार को संभाल के रखोगे जब तक मैं सारा पैसा नहीं लेके आता, फिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी कार को बेचने की। और राम बहुत लड़ा। लास्ट में बैंक वालों को सिक्योरिटी गार्ड्स को बुलाना पड़ा और उन्होंने राम को बैंक के बाहर उठा के फेंक दिया। बच्चों कार किसकी थी? राम की। और उसको बेचा किसने? बैंक ने। सो दिस वॉज एन अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। दिस वॉज एन केस ऑफ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। वैसे ही अगर ये जो लोन लिया है राम को किसी मजबूरी में आके लेना पड़ता और उसका बैंक वाले या फिर जो भी ऑर्गेनाइजेशन जिससे राम लोन ले रहा है वो उसको बहुत हैवी टैक्सेस लिवाई करते, बहुत हैवी इंटरेस्ट लिवाई करते, उस केस में भी ये क्या होता? ये अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस ही होता। बच्चों अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस का एक एग्जांपल हम और देख सकते हैं।